नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सवाल जवाब की श्रृंखला में आज कुछ और सवाल लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। लोग सवाल पूछते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका जवाब तो आसान होता है, लेकिन अगर कोई लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहे और उस सवाल का जवाब उसके पास नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ लाइफस्टाइल नहीं कर पाता। इसलिए जो भी सवाल आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने की मेरी कोशिश रहती है। आज ऐसे ही सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। तो यकीन है कि जब आपको जवाब मिलेगा, तो आपको इस लाइफस्टाइल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी और ज़रूर ये लाइफस्टाइल आप कर पाओगे। जो भी आपका उद्दिष्ट है कि आपको वज़न कम करना है, या आपको डायबिटीज़ से दूर रहना है, या अगर डायबिटीज़ हुआ है, तो वो गोली बंद करना है, तो सब बातें इससे मुमकिन होगी। दोस्तों, ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये अभियान हम सबका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिना दवा की जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी हम जी पाए। तो अब ये सिलसिला हम शुरू करेंगे। गिरिजा लक्ष्मी ने कहा है कि आपने कहा है कि एक छोटा टोमेटो ले सकते हैं लंच और डिनर में। तो इसमें कोई आपको गलतफहमी हो गई है। तो ये गलतफहमी क्या है? मैंने कहा है कि जो नॉन डायबिटिक लोग होते हैं, वो दो खानों के बीच में, यानी 55 मिनट के दो स्लॉट है, वो छोड़कर दिन भर में एक टोमेटो खा सकते हैं। किसके लिए कहा है? नॉन डायबिटिक के लिए। अब मैंने ये कहा है कि आप खाने के शुरुआत में आपको नट्स खाना है, 4 बादाम, 4 अखरोट या एक मुट्ठी भर मूंगफली रात को भिगोगे। उसके बाद में एक बाउल भर सैलड खाना है। अब बाउल का मतलब मैंने ये कहा कि एक मीडियम साइज ककड़ी और मीडियम साइज टोमेटो काटने के बाद जितना मटेरियल बनता है उतना सैलड आपको खाना है। मैंने ये भी कहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको ककड़ी टोमेटो खाना है। आप ककड़ी टोमेटो खा सकते हो, आप गोभी खा सकते हो, आप फ्लावर खा सकते हो, आप शिमला मिर्च खा सकते हो, आप ब्रोकोली खा सकते हो, आप सेलेरी खा सकते हो। मतलब एक ककड़ी टोमेटो काट के जितना मटेरियल बनता है उतना सैलड आपको खाना है, ये मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको खाने में सिर्फ एक ही टोमेटो खाना है, ऐसा नहीं कहा। वो एक टोमेटो की बात कब निकली? नॉन डायबिटिक व्यक्ति को दो खानों के बीच में अगर भूख लगती है तो वो एक टोमेटो दिन भर में खा सकता है, ऐसा मैंने कहा। क्यों खा सकता है? क्योंकि हमारे जो एक्सपेरिमेंट हमने किए वॉलंटियर्स के ऊपर, उससे पता चला कि टोमेटो से, नॉन डायबिटिक व्यक्ति में एक टोमेटो से इंसुलिन सीक्रेट नहीं हुआ। तो शायद आपकी गलतफहमी इसमें अभी दूर हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। हीट ओमेंस, इन्होंने कहा कि मेरा सजेशन ये है कि जो हम खाने के आइटम्स, जिस लोग पूछते हैं बार बार ना कि हम क्या जीरा का पानी ले सकते हैं, कि हम टोमेटो खा सकते हैं वगैरह, तो उन्होंने कहा कि पहले तो हम ऐसी लिस्ट बनाएं कि, और जिससे जो लोग पूछते हैं जिसके बारे में, तो और उससे इंसुलिन बनता है क्या, ये हम देखें। देन हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि आपके वॉलंटियर्स को एक कोऑर्डिनेटर आप असाइन कर दो, और एक वॉलंटियर को एक एक फूड आइटम खाने के लिए कहिए, और वो टेस्ट कीजिए और उसको बताइए। तो ये प्रयोग हम कर चुके हैं। अगर आपने मेरा किताब एफर्टलेस वेट लॉस एंड डायबिटीज रिवर्सल, या मराठी में विनाशायस वेट लॉस आणि मधुमेह मुक्ति, ये अगर आपने पढ़ा तो उसमें एक चैप्टर इसके ऊपर है कि हमारा रिसर्च क्या हुआ है। और उसमें लगभग 27-28 फूड आइटम्स के बारे में हमने एक्सपेरिमेंट जो किया, उसके रिजल्ट उसमें दिखाए गए। उसमें एग वाइट भी है, उसमें चीज़ भी है, उसमें सैंडविच भी है। मतलब जो जो आइटम लोगों ने पूछे थे वो सब के हमने एक्सपेरिमेंट उसका किया है। आप जरूर उस किताब को देखिए। आपको ये किताब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है। मनोविकास पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है। गुरुनाथ कुलकर्णी पूछते हैं कि आप ये जागतिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के नॉर्म्स 110, 126, 140 ये क्यों फॉलो करते हैं? हमारे इंडियन फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल के हिसाब से तो ये ज़्यादा होना चाहिए। फिर वही बात पे आते हैं हम लोग कि भैया, अब डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करने वाला कौन है? जो डॉक्टर है। उसको गाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, इंडियन डायबिटीज एसोसिएशन है, सब लोग हैं। तो ये सब लोग जिसके ऊपर एग्री हो जाएंगे, वही डायग्नोसिस हमको मानना पड़ेगा। और ये बात देखिए कि शुगर कम होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है।
तो इसमें हमारा कोई अलग स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम हमारे इंडियन लोग, हमारे डॉक्टर ऐसा कोई रिसर्च करेंगे और पता करेंगे कि नहीं हमारे इसमें जैसे दूसरे देशों में अगर फास्टिंग 100 से ऊपर गई तो उसको प्री डायबिटिक कहेंगे, तो नहीं हमारे इंडिया में 150 से ऊपर गई तो उसको प्री डायबिटिक कहेंगे। ये कहने के लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा, और ये जब तक ये रिसर्च नहीं होता तो एक आपकी बात से इस बात का ना तो आपको फायदा है ना आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को फायदा है, क्योंकि उसको तो वही गाइडलाइन फॉलो करना है जिससे वो डायग्नोस करता है। सुशील पाटिल ने कहा है कि आप कहते हो कि कम खाओ ज़्यादा खाओ उतना ही इंसुलिन आता है, लेकिन मेरा डॉक्टर कहता है कि जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा इंसुलिन आएगा। तो शायद सुशील जी एक वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाया था, जिसमें मैंने 3 जस्टिफिकेशंस उसको दिए थे कि मैं जो कहता हूँ वो सही क्यों है। तो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल के ऊपर जाकर ज़रूर उस वीडियो को देखिए, जिसमें लिखा था कि इंसुलिन सिक्रीशन इन रिलेशन टू फूड क्वांटिटीज। तो उसमें टेक्स्ट बुक के रेफरेंस भी मैंने दिए हैं, उसमें जो रिसर्च हमने किया वो भी बताया है, और इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट भी जिससे के ऊपर रिसर्च और पब्लिश हुआ वो भी बताए। तो वो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और एक आपको बताऊंगा सर कि विलियम्स टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी नाम का किताब है। उस किताब में डॉक्टर विलियम्स ने डायबिटिक पेशेंट्स को 20% कैलोरीज ब्रेकफास्ट में दिया, 40% लंच में दिया, 40% डिनर में दिया, और उनका इंसुलिन सिक्रीशन के बारे में अभ्यास किया। फिर कंक्लूजन क्या निकला, डॉक्टर विलियम्स ने कहा कि वी फाउंड दैट इंसुलिन सिक्रीशन वाज मोर और लेस द सेम। यानी ये 20% 40% कैलोरी यानी डबल कैलोरी देने के बाद भी इंसुलिन सिक्रीशन वाज मोर और लेस द सेम। सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया उस वीडियो में, और आपको बाकी के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ये एग्जांपल इसलिए दिया कि ये एंडोक्रिनोलॉजी का टेक्स्ट बुक है जो फिजिशियंस ने डायबिटोलॉजी में पढ़ना चाहिए। सुनील वाघ जो बेंगलोर से है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है कि उनका डायबिटीज़ का मेडिसिन, वो मुझे मिलने भी आए थे पूना सेंटर पर, उनका मेडिसिन हमने बंद कर दिया है। तो जो भी व्यक्ति भरोसे के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ इस लाइफस्टाइल को करेगा, उसको सुनील जी जैसा फायदा जरूर होगा। इतना ही नहीं, सुनील जी ने यह भी बताया कि वो इस अभियान में कोऑर्डिनेटर बनना चाहते हैं और इस अभियान की मदद भी करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की अभियान को ज़रूरत है। और सुनील जी आपका अभिनंदन भी है, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने ये कहकर कि आपको फ़ायदा हुआ और आप इसमें कुछ मदद करना चाहते हैं, हमारी भी हौसला अफजाई की है, तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। अनीता नाइक जी कहती है कि मुझे डायबिटीज़ है, बताइए क्या करें। हम तो पूरे वीडियोज़ में यही बता रहे हैं, लेकिन आपको एक बात कहूँगा कि वीडियो में जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, बताइए कि आपको डायबिटीज़ है, तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको बताएंगे कि कौन सा टेस्ट करना है और आपका प्रिस्क्रिप्शन मंगवाएंगे, और उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा, लेकिन ये नंबर के ऊपर मैसेज कीजिए। डॉक्टर संदीप उदावन पूछ रहे हैं कि फास्टिंग में कौन सा प्रोटीन खा सकते हैं। तो देखिए कि फास्टिंग में, एक तो फास्टिंग तो डेली नहीं होता है, हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या महीने में एक दिन होता है, तो उस दिन ज़्यादा प्रोटीन का इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप फास्टिंग में पनीर तो खा सकते हो, तो पनीर खाइए, तो पनीर में आपको प्रोटीन मिलेगा। आप ग्राउंडनट मूंगफली खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो। अगर आपने मूंगफली खाई 100 ग्राम तो 25 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जो फास्टिंग के फूड आइटम जो अलाउड है आपको, उसमें भी प्रोटीन्स होते हैं, और वो आप उस प्रकार से ले सकते हैं। इस चैनल के ऊपर मैंने प्रोटीन कौन सी चीज़ में कितने होते हैं इसके बारे में भी शायद 1-2 साल पहले एक वीडियो बना था, अगर आप ढूंढेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये अभियान हम सबका है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बिना दवा की जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी हम जी पाए। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ
और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।